हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज से हम चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेली हम आपके लिए एक लेक्चर ज़रूर लेकर के आएंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब चैप्टर, जो कि है क्लास 1। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। तो देखिए, एडवर्ब होता है जो कि किसी भी एडजेक्टिव की, वर्ब की या अदर एडवर्ब की, किसी प्रेपोजिशन की या कंजंक्शन की विशेषता बताता है, यानी कि उसको क्वालिफाई करता है। तो उसे ही हम एडवर्ब कहते हैं। क्या हुआ कि अगर कोई भी वर्ड किसी भी एडजेक्टिव की, वर्ब की या अदर एडवर्ब की या किसी प्रेपोजिशन की और कंजंक्शन की विशेषता बताता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। ओके, आइए इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है ही वर्क्स हार्ड। तो इसमें देखिए, इसका मीनिंग होता है वह कठिन परिश्रम करता है या मेहनत करता है। तो इसमें होगा वह किस तरह काम को करता है, तो यहाँ पर दिया गया हार्ड, यानी कि कठिन काम को। तो वर्क्स यहाँ पर हो गया वर्ब और हार्ड हो गया एडवर्ब, यानी कि यह वर्ब की विशेषता को बता रहा है कि वह काम को कैसे करता है, तो बहुत कठिनाई से करता है। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए, रोहन इज़ वेरी गुड। रोहन बहुत अच्छा है। तो रोहन बहुत अच्छा है, यहाँ पर रोहन के क्वालिटी को बता रहा है कि रोहन अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा? बहुत अच्छा। तो देखिए, ये है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कौन? एडवर्ब। ओके, एक और देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा गया है ही वर्क्स वेरी हार्ड। वह बहुत कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ पर देखिए, ही वर्क्स, वर्क्स यहाँ पर वर्ब है, वेरी एडवर्ब है, हार्ड भी एडवर्ब है। तो अब हम कहेंगे कि वह कठिन मेहनत करता है। तो कठिन कितना? बहुत कठिन। तो बहुत के लिए वेरी वर्ड यूज किया गया है। और यहाँ पर हार्ड, हार्ड की विशेषता बता रहा है वेरी, यानी कि एक एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब बता रहा है। ओके दोस्तों, तो आ गया समझ में कि कोई भी एडवर्ब किसी भी नाउन, एडजेक्टिव की या प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या अदर एडवर्ब की विशेषता बताता है। या यहाँ पर रूल नंबर 1 में दिया गया है, सामान्यतः नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है, लेकिन नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडवर्ब भी बताता है। यानी कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे, जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया गया था कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एडवर्ब भी होता है, वो भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो कैसे बताता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है रोहित कैन, ओनली रोहित कैन हेल्प यू। तो अगर हम सिंपल सेंटेंस कहें कि रोहित कैन हेल्प यू, तो रोहित तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन जब यहाँ पर वर्ड आ गया ओनली, तो ओनली का अर्थ होता है केवल, यानी कि केवल रोहित ही। तो यहाँ पर रोहित के गुण को बता रहा है कौन? ओनली बता रहा है, यानी कि यहाँ पर भी एडवर्ब हो गया ओनली। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। एक और देखिए, ओनली आई नो द ट्रूथ। केवल मैं ही सच्चाई जानता हूँ। तो मैं, यानी कि आई, और आई क्या होता है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? ओनली। तो ओनली हो गया यहाँ पर एडवर्ब। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको एडवर्ब समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं एडवर्ब के टाइप। तो देखिए, एडवर्ब जनरली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब।
तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें सिंपल एडवर्ब के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है सिंपल एडवर्ब। इसके द्वारा समय, स्थान, संख्या, कारण, ढंग एंड परिणाम का बोध होता है। यानी कि सिंपल एडवर्ब डिनोट्स टाइम, प्लेस, नंबर, कॉज, मैनर एंड रिजल्ट या आउटकम। यानी कि सिंपल एडवर्ब्स किसी भी समय को, प्लेस को, नंबर्स को या मैनर को बताता है। अब ये जो सिंपल एडवर्ब होते हैं ये खुद 7 टाइप्स के होते हैं, यानी कि इनका भी प्रकार होता है और इनको हम 7 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। और मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका। यानी कि आपको पता चल गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ, कोई भी काम कैसे किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, यानी कि उसके मैनर को बताता है, तरीका को। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है ही वॉक्स ऑनेस्टली, वह काम करता है, कैसे करता है? ईमानदारी से। तो वॉक्स को यहाँ पर कौन मॉडिफाई कर रहा है? ऑनेस्टली। और ऑनेस्टली मतलब क्या हो गया? ईमानदारी से। किस तरह से? ईमानदारी से। तो यहाँ पर ये मैनर को बताता है, उस व्यक्ति का, तो इसलिए ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। एक और देखिए, मोहन रन्स स्लोली, तो मोहन दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या बता रहा है? मैनर बता रहा है कि वह कैसे दौड़ता है, तो धीरे धीरे दौड़ता है। तो मोहन का यहाँ पर रन को क्वालिफाई कर रहा है कौन? स्लोली। तो स्लोली यहाँ पर हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के, तो उसको देखिए। लिखा गया है कुछ एडजेक्टिव्स के अंत में ly लगा करके एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया जाता है। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एडजेक्टिव होता है तो उसके अंत में ly जोड़ करके हम एडवर्ब ऑफ मैनर बनाते हैं। जैसे स्लो लिखा है तो स्लो क्या है? धीरे। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और यहाँ पर इसमें जब ly जोड़ दिए तो ये हो गया स्लोली। इसका मतलब क्या हो गया? धीरे धीरे। तो ये एडवर्ब हो गया। इस तरह से है ग्लैड, ग्लैड एडजेक्टिव, इसमें हम ly ऐड करेंगे तो ग्लैडली, ये हो गया एडवर्ब। ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव है, इसमें ly जोड़ेंगे तो ऑनेस्टली। आ गया समझ में? तो इस तरह से आप एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं ly जोड़ करके, लेकिन सभी जगह ऐसा मान्य नहीं होता है। तो आइए देखते हैं क्यों नहीं होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कुछ नाउन्स के अंत में ly लगा करके एडजेक्टिव बनाया जाता है तथा एडवर्ब अलग होते हैं। यानी कि अब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनके अंत में अगर आप ly लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो कौन कौन से हैं वर्ड्स? देखिए सबसे पहला है कावर्ड। तो कावर्ड क्या होता है? डरपोक। और ये होता है नाउन फॉर्म। देखिए यहाँ पर एन लिखा गया है तो नाउन होता है। जब आप इसमें ly लगाते हैं तो ये होता है कवर्डली, जो कि एक एडजेक्टिव होता है, न कि एडवर्ब। अभी पिछले रूल में हमने बताया कि कुछ एडजेक्टिव के अंत में ly लगा करके एडवर्ब बनाते हैं, जबकि यहाँ पर दिया गया है कि इन सभी नाउन के अंत में ly लगा करके आप एडजेक्टिव बनाएंगे। और इसका एडवर्ब बनाना होता है तो आप इनमें इन अ मैनर जोड़ते हैं। जैसे देखिए इन अ कवर्डली मैनर, तो ये क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है माइजर, कंजूस होता है इसका मीनिंग, और इसका एडजेक्टिव क्या हो गया? माइजरली। एडवर्ब हो गया इन ए माइजरली मैनर। स्कॉलर, इसमें भी आप ly जोड़ेंगे तो ये एडजेक्टिव बनेगा, और फिर इसमें इन स्कॉलरली मैनर जोड़ेंगे तो ये हो गया एडवर्ब। निगार्ड मतलब कंजूस, तो इससे बन गया निगार्डली, और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव है, और इसका एडवर्ब हो गया इन ए निगार्डली मैनर। तो इस रूल पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एयरफोर्स के, तो इसको आप ध्यान में रखें, इन सभी वर्ड्स को याद रखिए। इसके अलावा मैन भी होता है, तो मैन नाउन होता है जिसका एडजेक्टिव होता है मैनली, और एडवर्ब होता है इन ए मैनली मैनर। नेक्स्ट
तो यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, देखिए ही इज़ ए कवर्डली। अब बताइए यहाँ पर आर्टिकल लगा है, तो आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन या एडजेक्टिव। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, जबकि यहाँ पर दिया गया है कवर्डली, तो गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। देखिए ही इज़ ए कवर्ड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, जबकि ऊपर वाला गलत है। एक और है ही इज़ ए माइजर मैन, तो माइजर मैन गलत है, क्योंकि माइजर खुद नाउन है और मैन भी नाउन, दो नाउन एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ही इज़ ए माइजरली मैन, यानी कि मैन नाउन है और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, इसलिए इसके पहले माइजरली आएगा। ओके, नेक्स्ट, ही बिहेव्ड कवार्डली, वह किस तरह से बिहेव करता है, वह डरपोक यानी कि डर से। तो यहाँ पर बिहेव्ड वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब के बाद आता है एडवर्ब, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, जबकि क्वार्डली क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसके बदले क्या होना चाहिए, इन ए कवर्डली मैनर। ओके, तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये आपके एयरफोर्स एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो याद रखें कुछ शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों फॉर्म में सेम ही रहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव फॉर्म एंड एडवर्ब फॉर्म दोनों सेम होता है। जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, फास्ट, हार्ड, स्ट्रेट, डायरेक्ट, लेट, हाई, सेफ, क्विट एंड आउटराइट। तो कई बार आपने देखा होगा पूछा गया है एग्जाम में कि फास्ट का बताओ एडवर्ब फॉर्म, तो सभी लोग क्या मार देते हैं यहाँ पर, फास्टली, जो कि गलत होता है। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फास्ट खुद अपने आप में एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। इस तरह से हार्ड होगा तो हार्ड का हार्डली नहीं बनाएंगे, उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो हार्ड का एडजेक्टिव हार्ड ही होता है और एडवर्ब भी हार्ड होता है। सेफ का एडजेक्टिव सेफ है, एडवर्ब भी सेफ है। ओके, नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर लिखे गए हैं, ही रन्स फास्ट, वह कैसे दौड़ता है, तेज। तो वर्ब की कौन मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब, तो फास्ट तो एडवर्ब है ही, एडजेक्टिव भी है, तो बिल्कुल सही है। ही इज़ एज फास्ट रनर, यानी कि ही इज़ ए फास्ट, वह कैसा रनर है, तेज, यानी कि तेज धावक, तो रनर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। कम नियर, पास आओ, तो कम वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, नियर, नियरली नहीं लिखेंगे। ओके, एक और देखिए, ही इज़ ऑफ माई नियर रिलेशन, वो मेरे पास का रिश्तेदार है, तो पास का यहाँ पर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर नियर एक एडजेक्टिव तरह यूज किया जा रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं उसको देखिए, सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स, जैसे देखिए लेट और लेटली, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लेट, लेट का अर्थ क्या होता है, लेट का अर्थ होता है देर से, जबकि लेटली का अर्थ होता है हाल फिलहाल, यानी कि नया नया। जैसे इन दोनों का मीनिंग आपको याद रखना है कि लेट जहाँ भी आएगा तो इसका मीनिंग होगा देर से और लेटली का अर्थ होगा हाल फिलहाल। जैसे एग्जाम्पल है, ही केम लेट फॉर द क्लास, वह क्लास में देर से आया, तो यहाँ पर देर का मीनिंग निकल रहा है इसलिए लेट लगाएंगे। दूसरा है, आई हैव नॉट सीन ऋतिक लेटली, मैंने ऋतिक को हाल फिलहाल में नहीं देखा है, तो हाल फिलहाल का मीनिंग निकल रहा है इसलिए आप यहाँ पर लगाएंगे लेटली, जबकि दोनों के दोनों क्या हैं, एडवर्ब हैं। हार्ड, देखिए यहाँ पर हार्ड का अर्थ होता है मेहनत से और हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से, दोनों मीनिंग याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, रोहन वर्क्स हार्ड फॉर फूड, रोहन किस तरह से मेहनत करता है, कठिन काम करता है अपने भोजन के लिए, तो वर्क्स हार्ड आ गया यहाँ पर, जबकि यहाँ पर मीनिंग है ही हार्डली डज एनी वर्क, यानी कि वह कोई नहीं काम करता है या मुश्किल से ही कोई काम करता है, तो हार्डली का मीनिंग मुश्किल से, हार्ड का मतलब कठिनाई से या मेहनत से। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्री एंड फ्रीली में डिफरेंस। फ्री का अर्थ होता है मुफ्त में और फ्रीली का अर्थ होता है स्वतंत्रता से, आज़ादी से। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन
ये एग्जाम्पल नहीं है, आप इसको एग्जाम्पल खुद से लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा फ्री का। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए पेयर है अलाउड एंड लाउडली। तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अलाउड का अर्थ होता है तेज आवाज़ जिससे लिसनर को सुनाई दे, यानी कि उतनी तेज आवाज़ जिससे कि लिसनर को आसानी से आवाज़ सुनाई देने लगे। जबकि लाउडली का अर्थ होता है विद ए लॉट ऑफ नॉइज, यानी कि बहुत ज़्यादा शोरगुल जिससे कुछ भी सुनाई नहीं दे। ओके, अब देखिए ये हमारा ख़त्म हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। अब स्टार्ट होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो टाइम आपको पता चल गया होगा, टाइम मतलब समय होता है, यानी कि ये क्या दर्शाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन मतलब कब या समय को बताएगा। जैसे देखिए इसके कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। आफ्टर, एगो, एयरली, आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे और टुमारो। ये जो वर्ड्स होते हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है ही केम लेट, तो वह देर से आया। वह कब आया? देर से। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और डेली हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।